गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं नीति तिवारी। मैं आप लोगों को आज बीएड फर्स्ट ईयर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में पढ़ाऊँगी। 2-3 क्वेश्चन आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, आप लोग सुनिए। शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे, उसके बाद प्रकृति देखेंगे, उसके बाद क्षेत्र भी देखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा और प्रशासन का अर्थ। शैक्षिक प्रशासन एक नवीन तत्व है। इसका संबंध शिक्षा की योजना बनाना, शिक्षा की व्यवस्था करना एवं पर्यवेक्षण करने आदि से है। इस प्रकार इसका संबंध मुख्य रूप से शिक्षा से ही होता है। ये शैक्षिक क्षेत्र में संगठन द्वारा निर्मित ढांचे को क्रियान्वित करता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके। शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों का प्राप्त कर्मचारियों का कार्य विभाजन करना इसका कार्य है। शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करेंगे आगे। मोर्स एवं क्रॉस के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का आशय है शिक्षार्थियों के विकास को निर्धारित की ओर मोड़ना, शिक्षकों को साधन के रूप में प्रयोग करना तथा संबंधित जन समुदाय के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों की ओर अभिप्रेरित करना। ब्रुक एडम्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में अनेकों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधियों एवं सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक लंबाई इकाई के रूप में कार्य करती है। फॉक्स, विस एवं रफनर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 2-3 वैज्ञानिक के बारे में लिख देंगे तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ेंगे भाव शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति क्या होती है, तब अब हम लोग प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रकृति क्या है। तो शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति को निम्न पंक्तियों को निम्न स्पष्ट किया गया है। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो पेपर के थ्रू तो अच्छा मार्क्स आएगा। शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत विस्तृत क्षेत्र में अपनाने एवं आवश्यक परिवर्तन की प्रक्रिया का स्वागत करने के कारण इसकी प्रकृति गत्यात्मक होती है। नंबर 2, शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है। इस पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक इत्यादि विभिन्न परिस्थितियों का गहन प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, शैक्षिक प्रशासन का विकास प्रयोग एवं शोध कार्य पर अवलंबित होने के कारण इसमें सुरक्षित एवं उपयोगिता अधिक पाई जाती है। मानव स्वभाव, विचारों एवं आदर्शों प्रशासन में सदैव सम्मान किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक विकास करने के साथ साथ व्यक्तियों में अंतर्दृष्टि का भी विकास होता है। नंबर 5, शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया बालक को समग्र जीवन से संबंधित होने के कारण इसमें बालकों को सर्वांगीण विकास पर अत्यधिक ध्यान देता है। अब हम लोग शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र को देखेंगे, उसको भी पॉइंट टू पॉइंट ही देखेंगे। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित हैं। नंबर 1, शिक्षा के उद्देश्यों, आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों आदि को व्यक्ति और समाज के हित में निर्धारित करना। शिक्षा में से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना और उनका उचित निर्धारण करना। संपूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया को सफलता हेतु प्रयास करना। शिक्षा को व्यक्ति एवं समाज दोनों के हित में प्रसारित करने की योजना में शिक्षा माध्यम से समन्वय करना। नवीन शिक्षा नीति, शिक्षा का स्वरूप तैयार करना और समय समय पर उसका मूल्यांकन करना। उसके बाद देखिए वैधानिक संरचना, ये भी क्षेत्र में आता है। इसके अंतर्गत विधायिका द्वारा निर्मित कानून, नियम तथा अधिनियम आते हैं। कार्मिक वर्ग, कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण कार्य, प्रकार, प्रक्रिया निर्धारण, कल्याण परक योजनाएं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। छात्र, बालक शैक्षिक उद्गम का केंद्र, अतः समाज तथा बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रवेश, प्रगति तथा अनुशासन के नियम बनाए जाते हैं। चौथा है भौतिक सुविधाएं, विद्यालय भवन, उपकरण, रखरखाव तथा भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था शिक्षा प्रशासन करता है। वित्त, शिक्षा प्रशासन वित्तीय साधनों का पता लगाता है, उसका दोहन शैक्षिक लक्ष्यों हेतु करना। जनसंपर्क, शिक्षा समाज के लिए है, अतः शिक्षा प्रशासन द्वारा अपनी उपलब्धियों से परिचय कराने के लिए संपर्क आवश्यक है, जिससे समाज का शैक्षिक प्रशासन की उपलब्धियों से परिचय हो सके। अब आप लोग एक क्वेश्चन को और राइट कर लीजिए, मतलब सुन लीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगी कि कैसे राइट करना है, तो उसके बाद आप लोग उसको राइट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये कि
देखते हैं हाथी लघुत्तरीय ही करा दें। शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हम लोग आज शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं समझेंगे। शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की सहभागिता, अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग, लचीलापन एवं नम्यता, शिक्षण व्यवसाय की उत्पत्ति में सहयोग करना, कार्य निर्धारण में समस्त कर्मचारियों का सहयोग करना, शिक्षकों की उन्नति के अवसर में वृद्धि करना, व्यवहारिता में गतिशीलता लाना। ये हुआ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्तरीय। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता है महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आवश्यकता है महत्व, शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता है महत्व को निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को व्यक्ति और समाज दोनों के हित में संचालित करने हेतु शिक्षा प्रदान करना, शिक्षार्थियों तथा शिक्षकों दोनों की उपलब्धियां कराना, विद्यालय के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने, उसे चलाने, शिक्षा की नवीन पद्धतियों का प्रयास करने और विकास का मार्ग प्रस्तुत करने, शिक्षा व्यवस्था और संगठन के कार्य को सुगम बनाने हेतु, शिक्षा पर नियंत्रण रखने का पर्यवेक्षण करने हेतु। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताएं। और अदर क्वेश्चन अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दें तो मैं उसको सॉल्व करा दूँगी।